दोस्तों सबको गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, ऑनरशिप एंड माइंडसेट। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आज सबसे पहले ये जरूरी है, हमको देखना है कि आज हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो हम सही जगह में हैं या गलत जगह में हैं, इसको चुनाव करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, व्हाट इज लक लिखा है। दोस्तों, लक का मतलब ये होता है भाग्य। तो हम बात करते हैं दोस्तों, लक के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज लक। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस जो पिक्चर हमको दिखाई दे रहा है, ये ऊंट है और ऊँटनी का बच्चा है। एक बार होता क्या है दोस्तों, जब एक मतलब जू में एक ऊंट ऊंट ऊँटनी होती है, उससे बच्चा पूछता है कि मम्मी, हमको भगवान ने इतने बड़े बड़े पैर क्यों दिए हैं। तो ऊँटनी की मम्मी, उसकी जो माँ होती है, वो जवाब देती है कि ये जो पैर है, ये मीलों मीलों दूर तक चलने का काम आता है। रेगिस्तान में हमको बहुत लंबे समय तक चलना पड़ता है, इसलिए भगवान ने हमको ये लंबे पैर दिए हैं। उसके बाद वो पूछता है कि माँ, ये हमारे आँख के सामने जो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल दिए हैं, ये किस लिए हमको मिला हुआ है। तो उठने की माँ कहती है कि ये जो बाल है, ये हम रेगिस्तान में जब हम चलते हैं तो आंधी तूफान से लड़ने के लिए, आंधी तूफान से धूल डस्ट से बचने के लिए ये हमको मिला हुआ है। तो उसके बच्चा और भी पूछता है एक सवाल कि मम्मी, हमारी ये पीठ में इतनी बड़ी कुबड़ क्यों है। उसकी मम्मी जवाब देती है कि ये कुबड़ इसलिए है, जब हम रेगिस्तान में जब जाते हैं तो हमको पानी हर जगह मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो हम इतना पानी पीना पड़ता है कि हम उसको स्टोर करके फ्यूचर में, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए उसको रख सकें, और हमको जब जरूरत पड़े पानी का तो हम उसको पी सकें। तो वो बच्चा जब इतने क्वेश्चन पूछने के बाद अपनी माँ से कहता है, एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि मम्मी, हम लोग जू में तो हैं, लेकिन इतने सारे क्वालिटी है हमारे अंदर में, जैसे कि लंबे पैर हैं, आँख के सामने लंबे लंबे बाल हैं, पीठ में कुबड़ है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब कि जू में क्या कर रहे हैं, और जू में काम कर रहे हैं, मतलब कि ये सब सारा चीज, इतने लंबे पैर होने का, कुबड़ होने का, आँख पे बड़े बड़े बाल होने का क्या मतलब, जब हम उस सिचुएशन से फेस ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को। तो कहने का मतलब ये है कि लक वहाँ है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि गुड लक और बैड लक, तो हम भी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा दोस्तों सभी को, कि हम लोग भी एक अच्छे जगह में हैं। हमारे अंदर में कितनी बड़ी क्वालिटी है या नहीं है ना। क्वालिटी अगर है और हम राइट डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग में हैं, हमारे अंदर में जो क्वालिटी है उसको हम क्वालिटी को यूज कर सकते हैं। मगर बेड लक क्या होता है, जैसे कि ये ऊँट के सामने, ऊँट के साथ पास सारा क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को यूज नहीं कर पा रहा है। वो एक चिड़ियाघर में पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है। तो इसको हम लक बोल सकते हैं। मैं आप लोग को बधाई देना चाहूंगा दोस्तों कि हम सारी, जितने भी हमारे अंदर में क्वालिटी है, जितने भी हमारे अंदर में गुण हैं, उसको हम यहाँ पर जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो लक हर व्यक्ति को नहीं मिलता, भाग्यशाली हम लोग हैं कि हमको सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिला है, जिससे हम अपने फ्यूचर को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये लक के बारे के बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे आप ये शतरंज भी देख रहे होंगे, शतरंज में भी क्या होता है, राजा रानी होता है। लेकिन राजा रानी का एक प्रोसेस ऑफ द क्राइटेरिया होता है कि दो चार कदम, मुझको तो आता नहीं शतरंज, मैं बताना चाहूंगा। लेकिन जो सैनिक होता है वो कहीं भी जा करके घुस के किसी को भी मार देता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा पावर है। आगे चलते हैं दोस्तों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आखिरकार हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। आज हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कर रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। दोस्तों, पहला तो मैं बताना चाहूंगा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एलोंग विद जॉब। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आप कोई भी काम को करते करते सेकंड सेकंड मतलब कि आधे टाइम आप उसको काम को किए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है ये। मतलब कि आप अगर जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ में आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में काम करके आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जब इसको हम करते हैं तो हमको टाइम फ्रीडम भी मिलता है और टाइम मल्टीप्लिकेशन भी मिलता है। दोस्तों, ये इतना अच्छा बिजनेस है कि आप के लिए, आप यदि आप इसमें काम करें, टीम बनाएं, तो टीम के साथ साथ में आप उनके टाइम मल्टीप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, 8 घंटा का ड्यूटी करते हैं, तो 8 घंटा आपके लिए काम हो रहा है। लेकिन एक जो नेटवर्कर होता है, वो भले ही 8 घंटा, एक दिन में भगवान ने हमको 24 घंटे दिए हैं,
लेकिन 24 घंटा दिए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 24 घंटा ही हम काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रीडम कैसे मिलता है उनको, वो क्या करते हैं, टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद में वो लोग को भी सिखाते हैं। अपना तो एक्साइटेड रहते ही हैं, अपना नॉलेज लेते हैं, वो लोग को भी अपने जैसे बनाते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप अकेले हो, आप इस इंडस्ट्री में आप अकेले आए, आपने प्लान देखा, सब कुछ समझ में आया, आपने जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद में जब आप किसी से बात करते हैं, टीम बनाते हैं, तो आपके साथ में अगर 4-5 का टीम भी आ गया और 4-5 का टीम आ गया, धीरे से 10 का हो जाता है, 12 का हो जाता है, 20 का हो जाता है। अगर मान लो 5 लोग भी अगर 2-2 घंटा भी काम करते हैं 1 दिन में, तो दोस्तों आपके लिए बिना काम किए 10 घंटा काम हो जाता है। और आप अगर 2 घंटा काम करते हैं, मतलब टोटल मिला कर के अगर 10 लोग हैं और 3-3 घंटा भी अगर काम कर दिए, तो 30 घंटा का काम हो जाता है। 30 घंटे के साथ-साथ में सोचिए कि 1 दिन में हमको भगवान ने 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है, लेकिन आपके पास 30 घंटा का काम हो रहा है। अब 30 घंटे के हिसाब से आपको पैसा आता है दोस्तों। तो इंसान कहीं भी जॉब करता है तो 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा तो कर लेता है। लेकिन उसको कभी बोलोगे कि 30 घंटा काम करके दिखाओ 1 दिन में, तो नहीं कर पाएगा। तो टाइम का मल्टीप्लाई हो जाता है, जिससे हमारा इनकम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा खूबसूरती और है मीटिंग न्यू पीपल, सोशल सर्कल डेवलपमेंट। दोस्तों, ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जहाँ पर हम नए-नए लोगों से, कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन पंचर बनाता है, कौन होटल में काम करता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप गरीब से लेकर के मिडिल क्लास फैमिली से लेकर के अमीर लोग से भी आप मिलते हैं। ऐसे ऐसे जब मिलते हैं तो सभी का जो बात करने का तरीका है, बैठने का तरीका है, सोचने का तरीका है, न्यू पीपल से जब आप मिलते हैं तो डेफ़िनेटली है कि आपका जो सोच है, आपका जो थॉट्स है, वो भी कहीं न कहीं बदलता है। पेसिव अर्निंग दोस्तों, पेसिव अर्निंग का मतलब ये होता है कि आप जब तक काम कर रहे हो तभी तक पैसा आए, ये कोई पेसिव अर्निंग नहीं है। कोई भी जॉब कर रहा है और जॉब करते-करते मान लो खुदा ना ख़ास्ता उसको कुछ हो गया, डेथ हो गया उसका, तो उसके पूरे धंधे चौपट हो जाते हैं। घर में कोई मतलब कमाने वाला नहीं होता, घर चलाने वाला नहीं होता, अगर वो कोई अगर गार्जियन है तो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेसिव अर्निंग का मतलब ये हुआ कि आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ इस दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग किए हैं, 1000, 1200, 1500, 5000 का टीम बनाए हैं। अब बनाने के बाद वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके घर में हर महीना, हर हफ्ता पैसा आता है। इसको हम पेसिव अर्निंग बोलते हैं दोस्तों। नो रिस्क, नो सेटअप कॉस्ट। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं लगता है। मतलब कि जैसे कि किसी भी दुकान को, किसी भी शॉप को खोलने में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एक पान ठेला भी खोलेंगे दोस्तों तो 50-60 हज़ार लग जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही कम अमाउंट से एंट्री करना होता है। बिना रिस्क के एंट्री है तो करना है इसमें। नो सेटअप कॉस्ट, इसमें सेटअप कॉस्ट कोई नहीं होता है, होता ही नहीं है। आप इसमें छत्तीसगढ़ में रहो, चाहे एमपी में रहो, कहीं भी रहो, आप अपना बिज़नेस कहीं भी, कोई भी अलग कंट्री में या फिर इंडिया के कोई भी स्टेट में आप चालू कर सकते हो। ये इसकी खूबसूरती है। दोस्तों, इसमें लॉट ऑफ लर्निंग, मैंने बताया इससे पहले कि आप इसमें कौन डॉक्टर है, कौन सीए है, कौन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोग के साथ मिलते हैं, वहाँ से तो लर्निंग करते ही करते हैं। प्लस इसमें ये है कि ट्रेनिंग हमारे सीनियर के द्वारा, अपलाइन के द्वारा, कंपनी के द्वारा बड़ी-बड़ी सेमिनार और प्रोग्राम रखे जाते हैं। वहाँ से हम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, जहाँ से हमको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलती है। एक्सीलेंट पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ इसमें अच्छा है, लो एंट्री कॉस्ट है, बहुत लो एंट्री से हम इसमें आते हैं। फ्रेम एंड रिकॉग्निशन। दोस्तों, इसमें क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में अगर कहीं भी काम करो, जितना सम्मान हमको इस इंडस्ट्री में मिलता है, उतना सम्मान मुझे नहीं लगता कहीं और पर मिलता होगा। तो इसमें रिकॉग्निशन और सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। फॉरेन ट्रिप मिलेगा, लग्ज़री कार मिलता है दोस्तों। आप बहुत लोग को ऐसे जानते होंगे, जहाँ जो लोग लग्ज़री कार में चलते हैं, फॉरेन ट्रिप हर साल कई सारे कंट्री घूमते रहते हैं, वो सब नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग ही ज़्यादा करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्च्युनिटी मिलती है दोस्तों, आपको बोलने का मौका मिलता है, जैसे आज मेरे को मौका मिला, वैसी सभी को मौका मिलता है। जो सीरियस काम करते हैं, वो उसको मौका मिलता है। और वे टू हेल्प पीपल, सबसे बड़ी बात ये है कि लोग तो अपना हेल्प नहीं कर पाते हैं। आपको इसमें लोगों का हेल्प करने का भी एक मौका मिलता है। हर आदमी अमीर बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत सारी इंडस्ट्री है दोस्तों काम करने के लिए तो मार्केट में, ऐसी बात नहीं है कि खाली यही इंडस्ट्री है। लेकिन आप बता सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में जितने अमीर लोग पैदा हुए हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता किसी और इंडस्ट्री में पैदा होते होंगे। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, अगर इसको हम लोग सीरियस ले लें
और अगर लोगों को हेल्प करें, क्योंकि आप तो अमीर बनते ही बनते हैं, साथ में आपके साथ में जो लोग आते हैं और वो लोग सीरियस अगर आपको फॉलो करते हैं और अपलाइन की बात को सुनते हैं और कंपनी के जितने भी सिस्टम हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो लगता है मुझे वो तो लोगों को हेल्प करने के साथ साथ में अपना एक अचीवमेंट भी लेते हैं। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। फैमिली की सिक्योरिटी है दोस्तों, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल मतलब ये बोल सकता हूँ कि इसमें ऐसा है दोस्तों कि कोई गरीब नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, जी सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई अमीर आदमी ही ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई गरीब आदमी ही ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास की फैमिली हो, कोई भी हो, लड़की हो, लड़का हो, सब के सब ज्वाइन करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है। दोस्तों इसमें का रंग, रूप, आकार, हाइट से कोई मतलब नहीं होता। बस आपको इसमें जॉइन करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है सबके साथ। मनीष सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ये सर विजुअल है। दोस्तों आज हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। इट टेक टाइम टू बिल्ड। अगर आप किसी भी धंधे में जाएंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तब जाकर के कहीं ना कहीं हमको रोज वहाँ पर दुकान खोलना पड़ता है, लेबर पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद हमको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जैसे बाकी बिजनेस है दोस्तों, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस ही है। बाकी बिजनेस के जैसा ही है, लेकिन लोग क्या होते हैं इसमें, ये भी एक प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे इसमें ऐसे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो प्रोफेशनल तरीके से काम को नहीं करते हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट जैसे बाकी में लगता है दोस्तों, इसमें तो नहीं लगता। इसमें बहुत कम अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी के जो पॉइंट है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट बस नहीं लगता है, हार्ड वर्क यहाँ भी करना पड़ता है। बाकी इंडस्ट्री में जाएंगे, कहीं भी काम करेंगे दोस्तों, वहां पर भी आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। डेडिकेशन है दोस्तों, आपको समर्पित होना पड़ेगा उस काम में, जिस काम को आप कर करके अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वहां पर आपको डेडिकेशन नाम का जो शब्द है, इसको इस्तेमाल करना होगा। दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो डेडिकेशन करना ही पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल, विजन होना चाहिए दोस्तों, पैशंस होना चाहिए आपके अंदर में, धैर्य होना चाहिए। फिर कमिटमेंट, जुनून होना चाहिए कि नहीं, मेरे को इसमें से मेरा टारगेट है कि मैं इस 2025 में ये करूंगा। एक टारगेट लेके चलें, कमिटमेंट अपने आप से करें, अपने आप से कमिटमेंट करेंगे। डिटर्मिनेशन और री इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे कंपनी में ऐसा होता है कि री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि उन लोगों को एक टाइम पीरियड होता है कि 2 साल का पीरियड, 3 साल का पीरियड री इन्वेस्टमेंट लगता है। आके मैं बात करूंगा दोस्तों प्रो नेटवर्कर। तो डायरेक्ट सेलिंग हमको क्यों करना चाहिए, हमको क्या क्या मिल जा सकता है, ये तो हम जान गए। इसके बाद हम जानते हैं कि प्रो नेटवर्कर क्या होता है। तो डू यू वांट टू बिकम प्रो नेटवर्कर, ट्रांसफॉर्मेशन इज कंपलसरी। दोस्तों आप इसको देख रहे होगे कि एक कैटरपिलर से, मतलब कि एक, बोलते हैं कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई में अगर कन्वर्ट हुआ है वो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में जो भी लोग मार्केटिंग करें, कुछ भी करें, अगर वो पहले ही जैसा है और आज भी 5 साल पहले जैसे था वैसा आज भी है, तो उसके साथ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अंदर में कोई बदलाव नहीं आया है, और बदलाव नहीं आने की वजह से लोग उसको हल्के में ही लेते हैं जैसे पहले लेते थे। जिस प्रकार से देखो दोस्तों, यहाँ पर कैटरपिलर से बटरफ्लाई में कन्वर्ट हुआ है। आप कैटरपिलर को देख करके भले ही एक थोड़ा देर के लिए बोलोगे कि ये बेकार चीज़ है, इसको छूऊंगा नहीं, मैं टच नहीं करूंगा, गंदा है। लेकिन जैसे ही वो बटरफ्लाई बन जाता है दोस्तों, तो आप क्या करते हो, जब बटरफ्लाई आपके कंधे में आके चिपक जाता है तो 2-4 फोटो भी खिंचवा लेते हो आप। क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि इस फोटो को मैं व्हाट्सएप में डालूंगा, फेसबुक में डालूंगा, इंस्टाग्राम में डालूंगा। तो ऐसे करके आप इनको देखो, बटरफ्लाई से जब वो, कैटरपिलर से जब वो बटरफ्लाई में जब जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और लोग उसको पसंद करते हैं और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर शुगर केन को देख सकते हो। चीनी, बिना गन्ने का चीनी बन नहीं सकता दोस्तों। और गन्ने का रेट और चीनी का रेट में अंतर होता है। ग्राउंड नट को देख सकते हो दोस्तों। आप वो खाए होगे, पॉपकॉर्न खाओगे जो भुट्टे का बनता है। पॉपकॉर्न जब खाए होगे तो उसका जो पॉप, भुट्टा जो, भुट्टे जो खाते हैं, भुट्टे को जो भून के खाते हैं, भुट्टे को जब भून के खाते हैं तो उसका रेट अलग होता है। जब उसको पॉपकॉर्न बना दिया जाता है तो उसका रेट अलग होता है। मतलब कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है वो। दूध जब दही बनता है दोस्तों, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। दही जब घी बनता है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। उसी प्रकार से अब बांस को देख सकते हो, यहाँ पर बम्बू है, बांस पेपर बनता है। ये सारा चीज दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक स्किल है,
लेकिन उसके लायक जो होना चाहिए, आपको प्रोफेशनल तरीके से जिस हिसाब से होना चाहिए, अगर वैसा नहीं बन पाए, तो आप तो नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक मेरे घर तरफ एक ऐसी मैं एक लड़के को देख रहा था, वो डेली के डेली क्रिकेट खेल रहा था, डेली क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा खेलता है क्रिकेट, बैटिंग अच्छा करता है वो उड़ीसा का है। तो मैं उससे पूछा कि तू कितने दिन से खेल रहा है? उन्होंने बताया कि मैं तो 10 साल से खेल रहा हूँ। और लड़का ज़्यादा एज का नहीं है, लगभग 25 साल का ही है। लेकिन उसको 6 बॉल में 5 छक्का मारने का दम रखता है वो। तो दोस्तों उस व्यक्ति को जब मैं पूछा कि तू 5 इतने साल से खेल रहा है तो ठीक है। लेकिन दोस्तों अच्छा तो खेल लेता है, लेकिन जिस हिसाब से प्लेयर का शरीर होना चाहिए, जिस हिसाब से एक प्लेयर जब खेलता है मैदान में जिस जिस प्रकार से उसका बॉडी होना चाहिए, वो नहीं है उसके पास। तो मैं उसको बोला कि तू अच्छा तो खेल लेता है, लेकिन जिस हिसाब से तेरा जो शरीर है, अगर उस शरीर को तुम क्रिकेटर के जैसा बना लेगा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा तेरे को लगेगा। क्योंकि वो मोटा है, और मोटा है तो मैं बोला कि एक काम कर, तू क्रिकेट के जगह खेल तो अच्छा रहा है भाई। तो मॉर्निंग में कम से कम 15-10 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड ग्राउंड को मारेगा ना, तो तेरा जो बॉडी है वो एक क्रिकेटर के लायक जैसा दिखेगा यार। और जब क्रिकेटर के लायक जैसा दिखेगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि तू सेलेक्ट हो पाएगा किसी भी टूर्नामेंट के लिए। दोस्तों क्या होता है, कभी-कभी स्किल तो सीख जाते हैं लोग। आप डायरेक्ट सेलिंग सीख जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लायक अगर आप नहीं बन पाए हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक मेहमान नहीं है, वहाँ से भी आप गायब हो जाएँगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कंपल्सरी टू डू द डायरेक्ट सेलिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, गोल्डन लेसन 1। मेरा आज टॉपिक है दोस्तों कि ओनरशिप एंड माइंडसेट। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि ओनरशिप होता क्या है? दिस इज़ नॉट योर अपलाइन बिज़नेस, इट इज़ योर बिज़नेस। दोस्तों ये आपका बिज़नेस है, ये किसी अपलाइन का बिज़नेस नहीं है, ना किसी कंपनी का बिज़नेस है। आप ओनरशिप जब आप लेते हैं, उसी दिन से आप आगे बढ़ना, मतलब कि लाइफ में कुछ बड़ा करना शुरू करते हैं। अब ओनरशिप होगा कैसे? कैसे होगा, कैसे जानेंगे कि मैं ओनरशिप ले रहा हूँ? ओनरशिप स्टार्ट सो द प्लान योरसेल्फ। मतलब कहने का ये है कि जिस दिन आप ओनरशिप लेते हैं, तो आपको किसी भी अप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। आप उसी दिन से चा कमिटमेंट करते हैं अपने आप से कि मैं आज जो भी सिस्टम में काम कर रहा हूँ, मैं प्लान खुद से शो करूँगा। खुद से शो करूँगा, खुद लोगों को प्लान दिखाऊँगा। मानता हूँ कि थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होगा, है ना? मैं बोलूँगा याद रखो कि बिज़नेस आपका है, ना तो आपके अपलाइन का बिज़नेस है, ना ही आपके डाउनलाइन का बिज़नेस है। दोस्तों, जब तक आप ओनरशिप नहीं उठाते हो, तब तक आपका बिज़नेस शुरू होता ही नहीं है, और तब तक ये सिर्फ़ आपके अपलाइन ही का ही बिज़नेस होता है। और पैसे कौन कमाता है दोस्तों? पैसा वो कमाता है, जो इस बिज़नेस को अपना मानता है। ओनरशिप कभी भी ना दोस्तों दी नहीं जाती, ओनरशिप हमेशा ली जाती है। याद रखना है, हनुमान जी ने ओनरशिप ली थी। हनुमान जी ने ये नहीं कहा था कि सीता को खोजने मैं नहीं जाऊँगा, खुद आगे बढ़कर पहले कदम पे ये कहा मैं जाऊँगा लेने। दोस्तों हनुमान जी ने क्या किया, ओनरशिप लिया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, आपको पता है, दवाई कौन लेने जाएगा? मैं लेने जाऊँगा, हर चीज़ के लिए मैं करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाताल में रावण ले गया, कौन बचा कर लाएगा? उनको मैं बचा कर लाऊँगा। ये सभी क्या है? ओनरशिप है। हमको याद रखना है कि ओनरशिप दी नहीं जाती है, ओनरशिप ली जाती है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा कामयाब होते हैं दोस्तों, जो ओनरशिप लेते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि बिज़नेस तो अपलाइन का है, बिज़नेस तो कंपनी का है, बिज़नेस तो डाउनलाइन का है, अपलाइन आएगा तो काम होगा, तब कोई जॉइन होगा। तो दोस्तों ये समझ जाना कि यहाँ पर आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, भले ही हमारा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में है हुआ हो, लेकिन हम अपनी क्लास बदल सकते हैं। इसे ही हमारा भले ही हमारा जन्म एक अनपढ़ माँ-बाप के यहाँ हुआ हो, लेकिन हमारी मृत्यु एक विद्वान के रूप में हो सकती है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन सकते हैं दोस्त। और क्या है, क्या नहीं है, आपको इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। हम जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी टाइम पीरियड होता है, उसी में हमको जो भी करना होता है, वो करते हैं। जन्म लेने जैसे अगर आज हो और मृत्यु के समय भी वैसा ही हो, तो क्या आपने बदला है? हम जन्म लेने के बाद मृत्यु का समय जो होगा, वो हमारा अलग होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। दोस्तों स्टार्ट सो द प्लान, मैंने बताया कि आपको प्लान तो लेंगे, जब प्लान आप खुद दिखाएँगे, तो समझ लो कि आपने ओनरशिप लेना स्टार्ट किया है, शुरू किया है। स्टॉप द कंप्लेंट्स, आप कंप्लेंट्स करना बंद कर देते हैं आप। अरे मेरे टीम में ये हो गया, मेरे टीम में वो हो गया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये सब आप स्टॉप कर देते हैं जब आप ओनरशिप लेना शुरू करते हैं। यू हैव ऑल सॉल्यूशन ऑफ योर टीम, मतलब कहने का ये है कि आपके टीम का सभी सॉल्यूशन आपके पास होता है। जब
मतलब कि हम तो एक फैमिली में रहते हैं जिसमें हमारे 2-3 भाई-बहन होते हैं, इसी में कितने प्रॉब्लम होता है। तो आप यदि आप किसी टीम को अगर हैंडल कर रहे हो, तो आपको रिजेक्शन भी झेलना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ वहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके अपनी टीम को लेके आगे लेके जाना पड़ेगा। डोंट लीव एट एनी कॉस्ट। तो पहले तो ये तय करना है कि अगर मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, तो किसी भी हालत में इस बिज़नेस को छोड़ूँगा नहीं। और अगर आप छोड़ दे रहे हो, तो समझो कि आप ओनरशिप नहीं लिए थे, इसलिए इस बिज़नेस को आपने छोड़ के चले गए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइज़ द प्रोग्राम ऑफ योर टीम्स योरसेल्फ। मतलब कि आप अपने टीम का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का हिम्मत रखो। आपको मीटिंग लेना है, सेमिनार लेना है। इसकी ज़िम्मेदारी यदि आप खुद लेते हो, तो समझ लेना कि आप ओनरशिप के प्रोसेस में जा रहे हो। डिस्कस योर अपलाइन इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग सेल्स क्लोजिंग फॉलोअप। मतलब कि आप अपने अपलाइन से वीकली टारगेट का एक बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अपन अपने सीनियर से सेल्स क्लोजिंग के बारे में, फॉलोअप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपने आज कितना प्लान शो किया, कितना जॉइनिंग हुआ, कितना क्लोजिंग हुआ, ये सभी चीज़ के बारे में आप अपने अपलाइन से डिस्कस करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप ऑनरशिप ले रहे हैं, तभी जाकर के आप डिस्कस लेने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यू शुड हैव सेल्फ रिटन गोल्स एंड नो योर कोर टीम ड्रीम्स। दोस्तों, आपको सभी का ड्रीम तो पता नहीं होगा, क्योंकि आपके टीम में हो सकते हैं 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 10 1000 लोग हैं। लेकिन आपके टीम में कोर टीम होता है, जैसे कि हर जगह क्या होता है, जैसे कि दोस्तों में भी सभी दोस्त खास नहीं होते हैं। दोस्तों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खास होते हैं, उसके लिए आप कुछ भी कर देते हो, जान भी देने के लिए रेडी हो जाते हो। उसी प्रकार से आपके टीम में कोर लोग होते हैं, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सीखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। उसको आप नाम लिखो और अपने गोल के साथ, अपने ड्रीम के साथ उस व्यक्ति को अपने साथ बैठाओ, और उस व्यक्ति का भी ड्रीम को आप लिखो और देखो, और उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए आप उसके साथ में भिड़ जाओ। दोस्तों, योर बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस शुड लुक लाइक लीडर। दोस्तों, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम आज के डेट में आप एक स्टूडेंट को देखोगे, तो स्टूडेंट जैसा दिखना चाहिए वो एक ड्रेस पहनता है स्टूडेंट का। एक वकील को देखोगे, तो वकील क्या होता है, अपने ड्रेस में पहनता है। डॉक्टर को देखोगे, डॉक्टर अपने ड्रेसिंग सेंस को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। और हम एक नेटवर्कर हैं, तो हमको भी अपने बॉडी ड्रेसिंग सेंस को एक लीडर के जैसे हमको दिखना चाहिए। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि ये एक लीडर है, और ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को प्रेजेंट करता है, लगना चाहिए लोगों को। तब जाकर के हमको समझ में आएगा, अगर ऐसा करते हैं दोस्तों, तो हम एक ओनरशिप ले रहे हैं। सी योर टीम कंसिडर टू यू एज रोल मॉडल्स और नॉट, इफ, है ना। आप मैं बोलता हूँ कि आप अपने कंपनी का, आप अपने टीम का एक रोल मॉडल रहे, रोल मॉडल, और वो टीम आपके जैसे बनना चाहे। अगर वो टीम आपके जैसे बनना चाह रहा है, तो समझ लो कि आप एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर हो। और अगर वो नहीं बनना चाहता है, मैं कुछ भी हो जाऊंगा, इसके जैसा नहीं बनूंगा, अगर आपका टीम चाहता है, समझ लेना दोस्तों कि आप एक एवरेज नेटवर्कर हो, एवरेज डायरेक्ट सेलर हो, और आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक पहुंचना चाहते हैं। कोडल लेसन 2 में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारे साथ में जो अपलाइन होता है, वो 3 प्रकार का होता है, और हमको उसके जैसे बनना नहीं चाहिए। आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी का अपलाइन बनता है, जो सीरियस काम करता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गोल्डन लेसन में हम लोग आज जो वो देख रहे हैं, इसमें पहला तो आता है डाकिया। ये एक ऐसा अपलाइन होता है दोस्तों, कि खाली क्या करता है, ऊपर का जो भी न्यूज़ आता है, उसको कॉपी करके पेस्ट करता है, फॉरवर्ड करते जाता है। उसको कोई मतलब नहीं होता है। वो खाली पासिंग द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पास करेगा बस। उसके बाद वो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई मतलब नहीं रहता उसको। वो खाली बता देगा, ऐसे-ऐसे है भाई, हो गया। एक होता है दोस्तों आईपीएल चीयर लीडर होता है। ये क्या करता है, दूसरे के अचीवमेंट में ताली बजाता है, और ये अपना अचीवमेंट कभी जल्दी पोस्ट नहीं करता है। ये दूसरे के अचीवमेंट को भी क्लेप ऑफ अदर्स अचीवमेंट्स, नेवर पोस्ट देयर टीम अचीवमेंट्स एंड सेल्फ। ये टीम का भी अचीवमेंट को जल्दी से पोस्ट नहीं करेगा ये। इसको बोलते हैं आईपीएल चीयर लीडर। जैसे आईपीएल में होता है ना दोस्तों, बाहर के लोग बैठे रहते हैं, कुछ चौका मार दिया, छक्का मार दिया, ताली बजाना चालू कर देते हैं। बस ऐसी होता है। पार्टी अप लाइन ओनली सीन इन फंक्शन एंड प्रोग्राम। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान होता है जो खाली पार्टी में, फंक्शन में यहाँ जाएगा, अच्छा अच्छा ड्रेसिंग सेंस पहनेगा, वहां पर दिखा देगा कि हाँ मैं आया हूँ भाई, ऐसे करके बस, और कोई मतलब नहीं है उसको। तो मेरा कहना ये है, डोंट बिकम हीरो, बिकम रोल मॉडल ऑफ योर टीम। और अपने टीम का दोस्तों हीरो मत बनो, रोल मॉडल बनो। रोल मॉडल बनोगे तो आपको टीम आपको फॉलो करेगा, आपको मानेगा। वाई पीपल फेल आज। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
व्हाई पीपल फेल, और ये जिसने समझ लिया उसको नेटवर्क मार्केटिंग 90% अभी क्लियर हो जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो समझो कि 90% डायरेक्ट सेलिंग के प्रॉब्लम आज के आज अभी के अभी ये खत्म हो जाएगा। यदि हमें ये समझ में आ गया कि बीमारी हो क्यों रही है, आप कहीं पे जाओ, अगर आपको समझ में आ गया कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, बीमारी हो ही क्यों रहा है, तो उसका इलाज पहले से ही क्यों ना कर ले भाई हम। अब पहले से अगर कर लेते हैं तो हमको वो फ्यूचर में आने वाले बीमारी से हम बच सकते हैं। ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, जानते हैं कि पता ही नहीं होता, मतलब लोगों को कि प्रॉब्लम है, होता कहाँ है क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को ग्रोथ में सबसे बड़ा जो रोड़ा यही होता है कि उस ऑर्गेनाइज़ेशन को पता ही नहीं होता दोस्तों कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। और जब प्रॉब्लम पता नहीं होती है तो फिर वो प्रॉब्लम क्या होता है, धीरे-धीरे बढ़ते चले जाता है, पता नहीं चलता है, और जब प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्त, अगर डॉक्टर अगर मान लो है और वो डायग्नोस ही ना कर पाए, वो जान ही नहीं पाएगा कि बीमारी हो कहाँ रहा है, कहाँ से बीमारी ये हो रहा है, तो कितना ही अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, वो इलाज कर ही नहीं पाएगा। इलाज तभी पॉसिबल है दोस्तों जब बीमारी डायग्नोस हो, डायग्नोस मतलब पता हो कि बीमारी आखिरकार कहाँ से हो रही है। और यदि लेट डायग्नोस हो जाता है, मान लो कोई डॉक्टर पता भी कर लिया और लेट से उसको पता चल रहा है, तब तक मरीज निकल लिया होता है, तब तक मरीज मतलब नहीं रहता इस दुनिया में। तो क्या ही मतलब दोस्तों कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मतलब हम फेल होते क्यों हैं? उनको नहीं पता होता है। बस वो सोचते हैं कि करते जाओ, ऐसा नहीं होता। दोस्त, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यदि मैं आपको समझ में ये मतलब यदि आपको ये समझ में आ गया, तो 90% प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जड़ से समझना होता है दोस्तों कि हम डायरेक्ट सेलिंग आखिरकार क्यों करें? व्हाई पीपल फेल, हम फेल क्यों हो जाते हैं? इसको समझना पड़ेगा। तो हम जब समझते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर है, ताकि हम वहाँ पर चोट कर सकें। आपको जब जान जाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है, तो हम उसको वहाँ पर चोट कर सकते हैं। व्हाई पीपल आर स्ट्रगलिंग डिस्पाइट ऑफ दिस ग्रेट बिज़नेस मॉडल ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें फेल होने का बहुत बड़ा कारण जो है, वो है ओवर एक्सपेक्टेशन मिनिमम एफर्ट्स। उसको जब हम जॉइन करते हैं तो जो हमको प्लान दिखाया होता है तो बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाया होता है कि 3 महीने के अंदर ये होगा, बीएमडब्ल्यू आ जाएगा, कार आएगा, बड़ा-बड़ा सपने। आपने 4-5 लीडर को देखा बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज़ में, इसमें उसमें घूम रहा है, बड़ी से घर बना लिया है, तो उसको देखकर आप जुड़ तो जाते हो आप। ओवर एक्सपेक्टेशन तो हो जाता है कि नहीं यार, ये लोग भी मेरे ही जैसे हैं, मैं भी जुड़ जाऊँगा, मेरा भी 4 महीने, 5 महीना, 6 महीने में काम करूँगा, बढ़िया 2-4 लोग को जोड़ूँगा और पैसा बना लूँगा। लेकिन दोस्तों, उसका मिनिमम एफर्ट्स ये नहीं जानता कि वो सामने वाला व्यक्ति कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है और इतनी बड़ी टीम खड़ा करके इतना पैसा कमाया है, इसको नहीं पता होता है। वो क्या होता है, एक्साइटमेंट के साथ में आता है और मिनिमम मतलब कि ओवर एक्सपेक्टेशन लेके आ जाता है कि ये बहुत आसान चीज़ है और इसको करके बहुत जल्दी पैसे बनाया जा सकता है, और वो एफर्ट नहीं करता। जब वो कोशिश ही नहीं करता तो वो यहाँ पर फेल हो जाता है। और उसके बाद ये गाली भी देता है मार्केटिंग को, बताता है कि 2006 में तो मैं मार्केटिंग किया था, अरे कुछ होता ज़्यादा नहीं है यार, ऐसा बोलने लगता है दोस्तों। लो एंट्री कॉस्ट, नॉन सीरियस पीपल जंप इन। इसमें दोस्तों पहली बात तो जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। 10 लाख 20 लाख नहीं लगाना होता है, 7-8 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार से आपका प्लान चालू हो जाता है, बिजनेस शुरू हो जाता है ना? लेकिन इसमें यह होता है, चिंदी चोर लोग आते हैं, सीरियस लेते नहीं, नो सीरियस पीपल जंप इन। और इसमें सीरियस लोग जो है जब मतलब कि आते नहीं हैं, वैसे ही आ जाते हैं, और छोटा सा अमाउंट लगा होता है तो उतना उन लोग सीरियस नहीं रहते हैं कि चलो 8-10 हज़ार रुपये लगा है, थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि उसको पैसा बहुत कम देना पड़ा है। अगर मान लो पैसा डूब भी जाता है तो उसको उतना गम नहीं रहता है दोस्तों। इसलिए भी लोग फँस जाते हैं। बड़े-बड़े कंपनी में आप जाएँगे, बड़े-बड़े बिज़नेस करने जब जाएँगे तो लाखों, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जब लगता है दोस्तों, आप रोज़ सटल ईमानदारी से 8 बजे, 7 बजे जाकर के उठाते हैं, क्योंकि आपको बहुत पैसा लगा है। अब जब लोगों को बहुत पैसा लगा हुआ होता है तो वहाँ पर वो सीरियस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नॉन सीरियस होता है क्योंकि पैसा ज़्यादा लगा नहीं होता है। नॉट वर्किंग अलोंग विद द सिस्टम। दोस्तों, वो अपना दिमाग लगाता है हर चीज़ में। हो सकता है इसमें कोई बिज़नेसमैन आया हो, सीए आया हो, इंजीनियर आया हो। उसको लगता है कि मैं सीए हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास बहुत माइंड है, मैं इतना बड़ा पोस्ट को अचीव किया हूँ लाइफ़ में, तो वो अपने हिसाब से फिर इस इंडस्ट्री को करना चाहता है। और उसे लगता है कि शायद जो मैं सोचूँगा, करूँगा, वो जो मेरे को जॉइन कराया है उससे ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि सिस्टम के साथ, सिस्टम का जो खेल है, सिस्टम का जो रूल्स रेगुलेशन रोड मैप जो है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कुछ अलग ही होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से डॉक्टर का पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है,
उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलर जो होता है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई करके डायरेक्ट सेलर बनता है। नॉट वर्किंग एलोंग विद सिस्टम, वो सिस्टम के साथ में काम नहीं करता और बाद में फल हो जाता है, फिर वो भी बोलता है कि ये गलत है, ऐसा है, वैसा है। वर्किंग स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम होता है, एक स्पेयर टाइम होता है। स्पेयर टाइम तो होता ही नहीं है दोस्तों, या तो आप फुल टाइम करो इस इंडस्ट्री को, या तो आप पार्ट टाइम करो, लेकिन स्पेयर टाइम नहीं होता ही नहीं है। स्पेयर टाइम का मतलब ये होता है कि जब मन करेगा तब करोगे, और जब मन नहीं करेगा तब नहीं करोगे। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, अब मूड ठीक नहीं है तो आप नहीं करोगे आज, कल मूड ठीक हो जाएगा तो कल करोगे, फिर परसों मूड खराब हो जाएगा तो फिर नहीं करोगे। तो ये ऐसा करने वाले लोग भी फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में। या तो फुल टाइम करो या तो पार्ट टाइम करो। अगर पार्ट टाइम का मतलब आप कोई भी इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी कंपनी में काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा करने के बाद जब आप घर आते हैं तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आप एक टाइम निकालिए कि नहीं, मेरे को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लोगों से मिलना है और लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों से फॉलोअप करना है, उसको ज्वाइन कराना है। ऐसा जब करते हैं तो हमको क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्ट टाइम। स्पेयर टाइम का कोई मतलब कि माई बाप होता ही नहीं दोस्तों। लेक ऑफ ड्रीम्स एंड स्मॉल थॉट्स, उसके पास ड्रीम्स बहुत छोटे होते हैं, उसका सोच बहुत छोटा होता है, इस वजह से वो फेल हो जाता है, ज़्यादा बड़ा सपने लेके नहीं आता है। वाई, अब देखते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में क्यों फेल होते हैं। मतलब कि मैं बताना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई पीपल मैक्सिमम पीपल फेल। और ये जिसने समझ लिया दोस्तों, उसको नेटवर्क मार्केटिंग 90% अभी क्लियर हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, कि ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया कि आखिरकार लोग फेल क्यों होते हैं, तो वो प्रॉब्लम को आप तुरंत जान जाएँगे। तो क्या आप जानते हैं कि इस बिज़नेस को बिल्ड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो कि सारी मेहनत बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों देखो, इस किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी टीम में एसोसिएट करवाना सीरीज़ ऑफ एक्शन प्लान होता है। बात सही है दोस्तों, सीरीज़ ऑफ एक्शन प्लान होता है जब किसी भी व्यक्ति को हम इस बिज़नेस में लेके आते हैं, एक सीरीज़ ऑफ एक्शन प्लान होता है। अब क्या होता है, ज्वाइन होने के बाद सबसे पहले ज्वाइन कराने के लिए हम उसको क्या-क्या नहीं करते हैं। सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं, उसको लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, इन्विटेशन करते हैं दोस्तों, प्रेजेंटेशन देते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, ड्रीम बिल्डिंग करवाते हैं, फ़ॉलो-अप करते हैं, जॉइनिंग कराते हैं। अब उसको लिस्ट बनाने के बाद में 50 लोग का लिस्ट बनाया, आपने इनवाइट किया 20 लोग को, 10 लोग आएँगे, उसमें प्रेजेंटेशन दिखाएँगे 10 को, तो 5 लोग को फिर क्वेश्चन आंसर 5 लोग तो ना-नुक्को करेंगे कि भैया ऐसा है, वैसा है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब कहीं न कहीं जाके 2-4 लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हाई पीपल, इसमें बहुत सारे लोग फेल होने का जो रीज़न है दोस्तों, जॉइन तो हो जाते हैं बिज़नेस में। जॉइन होने के बाद में वो बहुत बड़े-बड़े सपने लेके आते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन दोस्तों जॉइन करने के बाद मेरा सबसे बड़ा एक आप लोग से एडवाइस है कि आप अपने टीम को कम से कम जॉइन होने के बाद आप उसको ट्रेनिंग दें। आधे घंटे का उसके साथ में टाइम बिताएँ और उसको सिखाएँ कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जॉइन होने के बाद बड़े-बड़े सपने लिए जब वो मार्केट में जाता है दोस्तों बिना ट्रेनिंग का, तो वहाँ पर उसको बुद्धिजीवी लोग मिल जाते हैं और वहाँ पर वो अपना ज्ञान देते हैं कि नहीं यार, मार्केटिंग ये भी मार्केटिंग ऐसा है, वैसा है। तो बिना कोई ट्रेनिंग के वहाँ का सामना होता है दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों से दोस्तों, जिसमें मैक्सिमम लोग अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में कुछ ख़ास अचीवमेंट तो उन लोग किए नहीं होते हैं, और इनका अगर कोई अचीवमेंट उन लोग का होता भी है, तो वो लोग बहुत मेहनत से वो टारगेट को, वो अचीवमेंट को किए होते हैं। तो जब ऐसे लोग के साथ जब वो मिलता है, तो अब ये अनट्रेन्ड डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, तो उनसे मिलकर ये एक्साइटमेंट से भरा अनट्रेन्ड डिस्ट्रीब्यूटर शहीद होने के लिए उन्हें अपनी बात बनाना शुरू करता है। दोस्तों बाज़ार नेगेटिविटी से भरा है और इसे वो छोड़ते नहीं हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग करने के 10 बड़े रीज़न, तो वो आपको बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करने के 50 रीज़न। दोस्तों वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो फेल हो जाता है और वो चुपचाप समझ जाता है कि एक्साइटमेंट के साथ-साथ में जॉइन किया था, लेकिन कुछ मिलता-जुलता नहीं करके वहाँ से वो छोड़ देता है वो। दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू आंसर। अब ऐसे लोगों को हमको आंसर कैसे देना है? मैंने बताया कि आधे घंटे के अंदर उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको पार्टिसिपेट कराना होता है। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, जॉइन करने के 72 घंटे के अंदर 85% लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस को छोड़ देते हैं। इसलिए बाज़ार में जाने से पहले उसे ट्रेनिंग देना, मतलब कि इंडक्शन देना है, उससे पूछना है कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा ऐसा क्या-क्या बिज़नेस है, क्या-क्या ऑप्शन हैं, जहाँ से लोग पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं।
उसी से पूछना है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और क्या-क्या प्रॉब्लम है जहाँ से लोग पैसा बना सकते हैं। उससे सबसे पहला क्वेश्चन यही करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अब उसको पूछना है कि वो बताएगा कि एमबीबीएस कर लो, इंजीनियरिंग करते हैं लोग, ये करते हैं, बहुत सारा बताएगा। तो उससे पूछना है कि ये बताओ एमबीबीएस जो करता है, हॉस्पिटल जो चलाता है, क्या लगता है कि सारा सारा एमबीबीएस करने वाला व्यक्ति क्या ईमानदारी से काम करता है? दोस्तों से पूछना है कि एमबीबीएस करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, हिंदुस्तान के अंदर क्या सभी ईमानदारी से काम करते हैं? इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, क्या वो ईमानदारी से अपना दायित्व को निभाते हैं? तो वो खुद बोलेगा नहीं करके। क्या जितने भी इंजीनियर लोग हैं, बड़े-बड़े जो इंजीनियर लोग बनाते हैं, पुल बनाते हैं दोस्तों, पुल बनाए आज 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर में पुल टूट के गिर जाता है। तो क्या वहाँ पर गंदे लोग नहीं होते हैं? वो तो पुल का पूरा पैसा लिया होता है, पुल बनाने का। लेकिन कैसे कैसे मतलब होता है कि 15 दिन, 10 दिन में वो पुल गिर जाता है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर में ये एक ठो न्यूज़ आया था, बहुत पहले मैंने सुना था कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया दोस्तों, पेपर लीक होने के बाद में लोग डॉक्टर बन गए। अब पेपर लीक होने के बाद डॉक्टर बन गए, अब बताओ वो डॉक्टर इलाज करेगा दोस्तों तो क्या वो अच्छे से कर पाएगा? पेपर तो लीक हो गया है भाई, सब पास हो गए हैं। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं कि उसको पूछो कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर जाओगे तो क्या इंश्योरेंस सेक्टर में आपको पता भी नहीं होगा, एक इंश्योरेंस बेचने वाला व्यक्ति 70% 60% प्रॉफ़िट ले लेकर के इंश्योरेंस बेचा है लोगों को। मतलब कि 1 लाख रुपए आपने लगाया है तो 70,000 तो अपनी जेब में डाल लिया है, 30,000 ही बस पेड किया है वो, 30,000 का ही आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है। 70% 50% प्रॉफ़िट मिला है। रियल एस्टेट में अगर आप जाकर देखते हैं, तो रियल एस्टेट में भी बेईमानी नहीं होती क्या? हर जगह अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं दोस्तों। हम जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या वहाँ पर अच्छे और बुरे लोग नहीं होते? दोस्तों 40 साल, 30 साल देने के बाद भी आपका हाथ में क्या बचता है? आप एक बच्चे का शादी कर दिए, 2 बेटी का शादी कर दिए, उसके बाद आपका हाथ पूरा खाली हो जाता है, क्या वो बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं है? वो भी तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। नौकरी कर रहे हैं, तो भी तो फ्रॉड है। लोगों के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है दोस्तों। उससे पूछना है कि ये सारा चीज़ ये बताओ, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बेकार लोग भी हैं। अब दुनिया में ना दोस्त कोई ना अच्छा होता है, ना बुरा होता है। मतलब कि कोई कंपनी ना अच्छी होती है, ना बुरी होती है, ना कोई सिस्टम बुरा होता है। लोग अच्छे होते हैं और लोग बुरा होता है। तो इसको कुछ समझाना पड़ेगा, उसको एक वैक्सीनेशन दे करके मार्केट में भेजना होता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। 2 प्रकार के लोग होते हैं जो इस मार्केट में होते हैं। पहले होता है पीपल हू चूज़ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज़ करते हैं। दे वांट टू स्पेंड 4 टू 7 इयर्स इन द बिज़नेस। दोस्तों एक होता है जो सही कंपनी चुन करके 4 से 5 साल मेहनत करने के लिए वो कमिटेड होता है और वो हार्ड वर्क में बिलीव करता है। एक आदमी ऐसा होता है पीपल हू चूज़ रॉन्ग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दे वांट क्विक रिटर्न्स, वांट टू बिकम करोड़पति ओवरनाइट। एक ऐसा आदमी होता है जो गलत कंपनी को चुनता है और सोचता है कि ओवरनाइट में मैं करोड़पति बन जाऊँगा। इनको सब पहले से आता है। हार्ड वर्क से इनका दूर-दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं होता दोस्तों। इसमें कई वो लोग होते हैं जो पहले राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होते हैं, फिर उसके बाद कुछ पैसे के लालच में उल्टा-पुल्टा क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं, उसमें घुस जाते हैं और घुसने के बाद में जब वहाँ से जब धोखा मिलता है दोस्तों, तो फिर वापस उसी कंपनी में आते हैं जिसमें वो कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दिन पैसा बनाने के लिए दूसरे कंपनी में चले जाते हैं और वहाँ से पैसा बनाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। इंडक्शन के बारे में बताऊँगा, सबसे पहले बताना चाहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डू व्हेनेवर अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जॉइन इन योर ग्रुप, यू मस्ट डू इंडक्शंस, इट इज़ योर वैक्सीनेशन। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इंडक्शन का मतलब होता क्या है? जैसे आप जानते होंगे कि सबसे पहले आप किसी को जॉइन कराते हैं, तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसको प्लान दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर उसको प्लान दिखाते हैं, आप उसको जॉइन करने के लिए, तो सबसे पहले 4 स्टेप दिखाते हैं कि उसको जॉइन द बिज़नेस, शो द प्लान, मेक देम जॉइन और अर्न लॉट ऑफ मनी। तो पहले आप जॉइन द बिज़नेस करते हैं। सबसे पहले आप जॉइन द बिज़नेस करते हैं, पहले जॉइन होते हैं, फिर उनको प्लान दिखाते हैं, दूसरे को प्लान दिखाते हैं, फिर दूसरे को जॉइन कराते हैं, फिर अर्न लॉट ऑफ मनी, फिर आप पैसा कमाते हैं। तो जुड़ने से पहले मेरा ये कहना है कि आप पहले ही जॉइन द बिज़नेस मत करिए आप। आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिज़नेस। आपको समझना होगा कि आखिरकार मुझे इस बिज़नेस को जॉइन क्यों करना है? अगर इस चीज़ को आपने समझ गया कि मेरे को जॉइन क्यों करना है, तो समझ लीजिए कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको कंप्लीट डिटेल अबाउट द कंपनी।
पहली बात तो नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिज़नेस में पहला पॉइंट जो होता है वो है कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द कंपनी। आप कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल जानिए, कंप्लीट डिटेल अबाउट द बिज़नेस प्लान। आप कंप्लीट डिटेल अबाउट द बिज़नेस प्लान का मतलब कि आप बिज़नेस प्लान के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखिए। इसके बाद आपको इसमें ये जानना है कि इसमें ये कंपनी कितने समय से चल रही है, इसका मैक्सिमम लोग कितने लोग अर्नर हैं, टॉप जो द टर्नओवर क्या है कंपनी की, टोटल टर्नओवर क्या है, इसका रोड मैप क्या है, फ्यूचर में क्या-क्या कर सकता है और इसमें कौन-सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, वो भी पता करना है। आप किसी को जब आदमी जुड़ तो जाता है इसमें, लेकिन उसको पूछोगे कि कंपनी कहाँ की है, कब से चल रही है, कुछ नहीं पता होता है और सपने बड़े-बड़े होते हैं, बहुत बड़े-बड़े सपने देखता है वो। और उसके बाद जब उसके सपने तो बड़े होते हैं लेकिन कंपनी के बारे में ना ट्रेनिंग में आता है, ना मीटिंग में आता है, ना सेमिनार में आता है और लास्ट में इस कंपनी को गाली देता है कि यार यार बेकार है ये कंपनी, अच्छा नहीं है करके। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि सीधा-सीधा आप जॉइन मत कराइए। पहली बात उसको नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिज़नेस बताइए। सेकंड स्टेप ये बता दीजिए कि डिसाइड इफ यू आर कमिटेड टू वर्क फॉर 3 इयर्स। उसको बताइए कि 3 साल तक अगर ईमानदारी से समय देना है तब आ जा भैया, नहीं तो फिर मत आ तो अच्छा है। मना कर दिए डायरेक्ट क्योंकि अगर हम इस बिज़नेस में चिंदी चोर लोग को लेके आएँगे दोस्तों, तो वो आपको गाली देंगे ही देंगे। इसमें ये भी एक ऐसा बिज़नेस है, जो एक प्रोफ़ेशनल लोगों का बिज़नेस है। इसमें बहुत कुछ सीखना होता है, सिखाना होता है, तब जाके अर्निंग आता है। तो ये सारा चीज़ है। दोस्तों टाइम जो हो गया है अभी, कितना हो गया? 8 बजकर 50 मिनट हो गया है। मेरे पास और भी टॉपिक्स हैं इसको इसमें बात करने के लिए। लेकिन जो मैं आगे का टॉपिक है, उसको मैं और मेरे को जब नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी जब मिलेगा, मनीष सर या फिर सर राजेश नोडिया सर के माध्यम से, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि देखो, मेरा कहना ये है कि अगर आप किसी को जॉइन कराए हो दोस्तों, तो जॉइन कराना बहुत आसान काम है। किसी को प्लान दिखाए, आपको उसको पसंद आ गया, जॉइन तो कर लेता है। लेकिन रिटेंशन हर व्यक्ति कर नहीं पाता है। रिटेंशन करने का मतलब ये है कि आपके साथ जुड़ तो गया है, लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि वो फिर से भागने वाला है वो। आपके टीम में मैं पूछना चाहूँगा, इतने सारे लीडर्स आज हमारे साथ में पार्टिसिपेट हैं। आज मेरे पास अगर 10,000 का टीम है या 5,000 का टीम है या 100 का टीम है, ईमानदारी से बताओ दोस्तों, आपके साथ काम कौन-कौन कर रहे हैं? कितने लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं? आपने टीम बनाना तो सीख गया लेकिन रिटेन करना नहीं सीखा आपने। तो क मैं तो अपने टीम में ये भी सोचता हूँ कि ये जो बोलते हैं कि $1,000 में यहाँ जाएँगे, 10,000 में यहाँ, मैं तो बोलूँगा कि भैया तू अगर 3 साल मेरे साथ में काम कर लिया ना, तो मैं तेरे को लेके जाऊँगा इंडोनेशिया लेके जाऊँगा, मलेशिया लेके जाऊँगा, ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊँगा। लेकिन टारगेट कुछ नहीं है। 1000 तो रुकना ज़रूरी है। तो रिटेंशन का मतलब ये है कि आपकी टीम अगर 1000 का है और 1000 में अगर 5 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, 10 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप जॉइनिंग कराना तो सीख गए दोस्तों, लेकिन रिटेन करना नहीं सीखे हो आप। और इसी में लिखा है कि यू मस्ट डू इंडक्शन, इट इज़ अ वैक्सीनेशन व्हिच इज़ मस्ट नीडेड टू एवरी न्यूबॉर्न डिस्ट्रीब्यूटर, इट विल इंक्रीज़ रिटेंशन। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊँगा कि अपने टीम को आप जॉइन कराने के बाद रिटेन कैसे कर सकते हो, अपनी टीम को आप रोक कैसे रख सकते हो दूसरे कंपनी में जाने से और अपने साथ उसको बिज़नेस कैसे करवा सकते हो। तो थैंक यू मनीष सर, आपने बहुत इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन दिस वेबिनार इन द मॉर्निंग। थैंक यू सर और मैं चाहूँगा मनीष सर आप इस यहाँ तक टाइम हो चुका है, इसको क्लोज़ कर सकते हैं आप।